हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ विक्रम मुंडा जो आपको मैथ पढ़ाता है। हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ, और वो 9th क्लास का मैथ है। 9th क्लास का जो लेसन 2 है, लेसन 2 का आज हम बेसिक का एक पार्ट हमने बनाया है, तो उस बेसिक का आज दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा, जिसमें आपने अच्छी तरह सीखा होगा कि जो घातांक होते हैं उनके जोड़ कैसे होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ घातांक में अगर केवल अक्षर यानी कि जो केवल जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों को कैसे जोड़ा जाता है। अगर वो केवल अलग अलग अक्षर हो तो आप उन्हें इस तरह से जोड़ सकते हैं। अगर वो सेम हो तो वो भी शायद मैंने बताया होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से तो नहीं बताया था। इतनी एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ इसको। अगर आप इसको जोड़ते हैं 5 और 3 तो डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं। अगर आप m और n इनको जोड़ते हैं तो m + n होता है। वहीं पे अगर यहाँ पे m होता तो m और m जोड़ होता है। तो यहाँ शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, अगर वहाँ पे x पावर का m + m होता तो वो जोड़ के 2m हो जाता। ठीक है, शॉर्टकट में ये छोटी सी बात है। उसके बाद और भी बहुत कुछ सीखा था हमने। अगर अलग अलग घातांक हो, अलग अलग चल राशि हो तो उनका घातांक भी होने से उनका घातांक नहीं जोड़ा जा सकता। मैंने ये कहा था, अलग अलग चल राशि हो तो उनका घातांक नहीं जोड़ा जा सकता। इसी तरह से यहाँ पे हमने सिखाया था, यहाँ पे जो नंबर से उन्हें आप गुना कर सकते हैं। 2 3 6 14 12। फिर उनका घातांक m और इसका n जैसा है वैसे ही जो चल राशि है उन्हें केवल सटा के लिखना है, जैसा यहाँ पे, इसलिए हमने सटा के लिख दिया है। इतना तो हमने सीखा था। और हमने शॉर्टकट में ये सीखा था 2 गुना, देखिए या 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा। तो आप 2 स्क्वायर और 2 क्यूब इन्हें जोड़ेंगे तो 2 पावर 5 होगा। उसी 2 पावर 5 को अगर आप तो देखिए 2 दूना 4 है, 2 क्यूब 8 होता है, तो 8 चौके 32 होता है, यानी कि 2 पावर 5 यहाँ पे 32 होगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट 2 पावर 5 32 निकाल सकते हैं। और इसे कैसे होगा ये हमने सिखाया था। और ये x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों चल राशि अलग अलग है तो उनका घातांक जो सेम हो उन्हें भी जोड़ एक साथ बाहर लिखा जा सकता है, ये हमने बताया था। तो हमने ये पूरा डिटेल बताया था। ठीक है, तो यहाँ तक बताया था जो भी नीचे का जो संख्या होती है उससे घातांक का आधार कहते हैं। यानी कि m + n का ये आधार है 2x। ठीक है, और ये जो ऊपर की जो संख्याएं होती हैं वो उस आधार का घातांक होती हैं। ठीक है, और हमने शायद ये भी बताया होगा कि नीचे जो भी संख्याएं होती हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, और ऊपर में जो भी संख्याएं हैं वो धनात्मक होती हैं। और नहीं, धनात्मक नहीं, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्याएं तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती हैं। ठीक है, यानी यहाँ तक कि ये सब दोनों धनात्मक में है। और हमने कहा था कि अगली बार हम ऋणात्मक वाला बताएंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 के ऊपर पावर है, स्क्वायर है, लेकिन वो माइनस यानी कि ऋणात्मक में है। ठीक है, अगर इसके पहले तो हमने धनात्मक वाला किया था, ये ऋणात्मक वाला है। अगर ये ऋणात्मक में हो, ठीक है, अगर ये ऋणात्मक में हो तो हम इसे ऊपर 1 दे के नीचे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर आपको ये समझ में ना आए कि ये कैसे हुआ तो हम अभी विस्तार से बताएंगे, पहले ध्यान से देखिए। आपको इसमें इतना याद रखना होगा, अगर कोई भी पावर में -2 है यानी कि माइनस में है तो उसके बदले में ऊपर 1 लिख सकते हैं। और अगर आप उसका धनात्मक करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप उसे पॉजिटिव करना चाहते हो, या माइनस में है, अगर पॉजिटिव करना है तो ऊपर 1 दे के नीचे उसे लिख देना है। नीचे देकर ही वो स्क्वायर में यानी कि धनात्मक में यानी कि पॉजिटिव में आ सकता है। सेम टू सेम इसका भी देखिए, x पावर -2 है यानी कि -1 ऊपर होगा, नीचे आपको लिखना होगा x का स्क्वायर। इजी है ना। यहाँ भी देखिए 2x के ऊपर पावर -2 है
तो यहाँ भी सेम टू सेम 1 लिखना होगा और ये 2x का स्क्वायर होगा। ठीक है, एक और पॉइंट, यहाँ पे 1 है, आप 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर है, और x का स्क्वायर ही होगा। ठीक है, इस तरह से इसे लिखा जाना है। अब देखिए ये वाला, यहाँ देखिए यहाँ पे x के ऊपर पावर -2 है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। यहाँ पर नहीं है तो हम 2 को 2 ही लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि x जिसके ऊपर पावर -2 होता है, यानी कि माइनस में अगर पावर हो तो हम उससे नीचे लिखते हैं, 1 दे के नीचे लिखते हैं। तो अगर यहाँ 1 लिखा जाए तो 2 के साथ 1 के साथ गुना होकर 2 एकम 2 ही होगा। ठीक है, तो बचेगा केवल नीचे x वाला, यानी कि x पावर स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है, x के ऊपर स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है। सेम टू सेम आप इसे भी वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, 2 वो ऊपर में ही होगा क्योंकि 2 में कोई पावर घातांक नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ पर 2x के ऊपर पावर -2 में था, है ना, लेकिन यहाँ पे 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है, माइनस में नहीं है। अगर नहीं है तो केवल x के ऊपर पावर है, वो भी माइनस में है, तो वो नीचे आ जाएगा। अगर कोई माइनस में होता है पावर तो उससे हम नीचे उसका पावर धनात्मक में यानी कि पॉजिटिव में लिख सकते हैं, इसलिए 2x के ऊपर पावर m ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए ये वाला, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए अगर ये x है, यहाँ पर देखिए माइनस है, तो हमें पता है माइनस इधर जो भी हो, इधर और भी संख्याएं हो तो उनमें से घातांक उसे उत्पादक यानी कॉमन लिया जाता है। तो माइनस कॉमन लिया तो भीतर 2 बचा, माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस है, बाहर में माइनस होने से भीतर का साइन चेंज होता है, हमें पता है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो क्योंकि बाहर माइनस हो गया तो भीतर का साइन माइनस की जगह पे यहाँ प्लस हो गया। इसी तरह से m ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे x है, क्योंकि ये वाला माइनस है। ठीक है, इस माइनस के बदले में ही बोल सकते हैं, ऊपर 1 लिखना है और बाकी x उसे नीचे लिखाना है, और बाकी जो पावर में बचा 2 + m उसे यहाँ पे लिखना है, 2 + m ये रहा। उस माइनस के बदले में आप ऊपर लिख सकते हैं, बस इतना ही। हालांकि माइनस के बदले में 1 नहीं लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि सब तरफ वैसे ही लिखा जाता है, जब भी कोई पावर में माइनस होता है तो उसके ऊपर 1 लिखा जाता है, उसके बदले में 1 लिखा जाता है। ठीक है, इसीलिए माइनस है तो ऊपर 1 लिखा और उसके पावर को नीचे कर दिया गया, और वो भी पॉजिटिव में, अभी पॉजिटिव में है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा यहाँ पे किया था हमने, ऊपर में माइनस की जगह पर 1 और बाकी सबको उसका पावर जो है स्क्वायर उसे नीचे लिखा था पॉजिटिव में। यहाँ भी इसका पावर 2 + m है तो इसको हमने 2 + m लिख दिया। ठीक है, इसको समझने के बाद एक और बात समझ लीजिए, आप इसी को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए x पावर -2 है, -m है। ठीक है, तो हम इसे अलग अलग कर सकते हैं। x के ऊपर पावर -2 है इंटू, और दूसरा x के ऊपर पावर -m है। ठीक है, दोनों अलग अलग, क्योंकि गुना में दोनों का पावर अलग लिखा जा सकता है ना, क्योंकि जोड़ के दोनों एक साथ लिखते हैं ना, जोड़ के दोनों को एक साथ लिखा गया है, इसलिए गुना में अलग करेंगे तो इस तरह से अलग होगा। इसके पहले हमने ये बात समझाई थी पिछली वीडियो में। तो अगर ये x पावर -2 है तो इसका 1 पावर x² होगा। ठीक है, सेम टू सेम इंटू x के ऊपर, सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे 1 होगा, अगर माइनस है तो ऊपर 1 होगा, नीचे होगा x पावर m। ठीक है, अब नीचे भी वो गुना है तो 1 एकम 1 ही होगा वो, और x इसका पावर 2 और m, क्योंकि ये गुना हो गया तो अब ये जोड़ सकते हैं, क्योंकि गुना में पावर को जोड़ा जाता है 2 + m। देखिए सेम टू सेम वही हुआ ना, तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है। अब देखिए ये वाला, इसके पहले तो दोनों माइनस था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ये प्लस में है, दूसरा माइनस में है। इस तरह से हमें पता है केवल माइनस वाले को नीचे उतारा जाता है, केवल माइनस वाले को नीचे उतारा जाता है, क्योंकि यहाँ पे x का एक स्क्वायर है और दूसरा x का पावर m है। जैसे यहाँ पे इसे अलग किया था ना,
इसको अलग अलग, उसी तरह से हम इसे अलग अलग मान के चल सकते हैं। तो होने से x का स्क्वायर है, ठीक है, वो पॉजिटिव में है। दूसरा x का पावर माइनस m, ये अलग से है, तो हम उसे नीचे लिखेंगे x पावर m, बस इस तरह से। इसमें एक बात आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे जिस तरह से गुना में पावर को जोड़ा जाता है 5 3 8, उसी तरह से भागा में घटाया जाता है। गुना में पावर को जोड़ा जाता है, और गुना में पावर को जोड़ा जाता है, घातांक को जोड़ा जाता है, लेकिन भागा में उस घातांक को घटाया जाता है, यानी कि पावर को घटाया जाता है। तो यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए, ये देखिए बट्टा में है ना, और बट्टा में जो होता है वो भागा होता है। अब क्योंकि गुना में जोड़ा जाता है, तो यहाँ अगर ये भागा है, इसीलिए वो यहाँ पे घटाव था, ठीक है। इसलिए जब घटाव में है, इसलिए हमने इसे बट्टा मिला दिया। ये छोटा सा बेसिक पॉइंट है। अगर आप विस्तार से समझना चाहें तो इसे इस तरह से लिखा जाता है। ये x स्क्वायर माइनस 2 है ना, तो x इसे अगर अलग किया जाए x स्क्वायर होगा, दूसरा गुना x के ऊपर माइनस m होगा, ठीक है। तो x स्क्वायर ये तो ऊपर ही होगा, और दूसरा x पावर माइनस m, इसके बदले में वो तो x पावर m नीचे लिखा जाएगा, ऊपर 1 होगा। उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। और समझ में ना आ रहा तो और विस्तार से कर देते हैं, ठीक है। ये x स्क्वायर ऊपर ही होगा, ठीक है, नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे अब जिसके ऊपर पावर माइनस m हो, तो उसको 1 लिख सकते हैं, और नीचे x पावर m, ठीक है। होने से x स्क्वायर एक कम x स्क्वायर हो गया ये वाला, और m x पावर m एक कम ये वाला, x पावर m एक कम x पावर m, सेम टू सेम वही है। तो इतना समझ में आ गया? अगर आया हो तो ठीक, नहीं आया हो तो आगे देखें। यहाँ पे देख सकते हैं x पावर माइनस 2 है। वो सब तो हम समझ चुके हैं माइनस 2 क्या होता है, लेकिन मैं यहाँ इसलिए दोबारा समझ रहा हूँ क्योंकि जो x पावर माइनस 2 है, ये x पावर 0 माइनस 2 के साथ है, ठीक है, x पावर 0 माइनस 2 के साथ। अब देखिए, ये x पावर 0 है इंटू ये x पावर माइनस 2 है। तो x पावर माइनस 2 उसके नीचे तो इसको तो हम नीचे x पावर स्क्वायर इसे नीचे लिख सकते हैं, यहीं पे समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे x पावर 0 और ये x स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर ये नीचे आ गया तो x पावर 0 का मान 1 लिखते हैं, और यहाँ पे x स्क्वायर। तो इसी तरह से किसी का भी पावर अगर माइनस में हो, इसीलिए हम ऊपर 1 लिखते हैं और नीचे x स्क्वायर लिखते हैं, और क्योंकि उसका स्क्वायर है तो हम उसे स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये बात समझिए, किसी का भी पावर का 0 होता है, किसी का भी पावर अगर 0 हो, घातांक 0 हो, तो उसका मान हमेशा 1 होगा। यानी कि x का पावर 0 1 होगा, 2 का पावर 0 1 होगा, 3 का पावर 0 1 होगा, x y z किसी का भी पावर 0 हो तो 1 होगा, उसका मान 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इसको हम 2 तरह से समाधान कर सकते हैं, ये वाले को। यहाँ पे अगर आप घातांक के रूप में डालना चाहें तो जैसा आप देख रही हैं, x है, x के ऊपर पावर 1 है, और यहाँ पे नीचे वाला इसके ऊपर भी पावर 1 है। अभी हमने कहा अगर कोई भाग में होता है तो वो घटा होता है, उसका घातांक घटा होता है। तो यहाँ पे घातांक 1 है, तो यहाँ जाहिर सी बात है माइनस 1 होगा, ठीक है। तो हम इससे x 1 को घटाएंगे तो 0 होगा, और x पावर 0 क्या होता है, x पावर 0 होता है 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया इस तरह से, पावर में अगर देना हो तो हमें जो मेथ करना है घातांक के नियम वाला, हमें इसी तरह से करना है। लेकिन अगर आपको ये डायरेक्ट x और x दिखाई दे रहा हो तो आप इसे काट भी सकते हैं, x एकम x, एक ही बार में ये कट जाता है, आंसर हो गया। तो आपको ये वाला नियम भी याद रखना ज़रूरी है, और ये वाला नियम भी याद रखना ज़रूरी है। अब देखिए, क्योंकि हमेशा इस तरह से तो नहीं काट सकते, इसलिए देखिए आप इसे घटा सकते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 1 है, सॉरी यहाँ 1 है, तो
अगर घातांक के हिसाब से करें तो यहाँ पे -1 होगा, इसका पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 1 घटाएंगे, क्या होगा, केवल 1 होगा। तो पावर 1 उसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आप डायरेक्ट x लिख सकते हैं। यह रहा इसका आंसर। यहाँ पर तो आपने देखा कि ऊपर में स्क्वायर है और नीचे पावर 1 है। यहाँ पे पावर ज़्यादा है, यहाँ पे पावर कम है, इसलिए ऊपर वाले से घटा दिया। लेकिन किसी किसी में देखिए नीचे वाला पावर ज़्यादा होगा। अगर नीचे वाला पावर ज़्यादा हो, ठीक है, अगर नीचे वाला पावर ज़्यादा हो तो होने से वो घटाव नीचे होता है, ठीक है। होने से आप इसे ऐसा कर सकते हैं, ये ऊपर में होने से 1 बच जाएगा, ठीक है। अगर जब भी इस तरह से घटाव करना है पावर का, तो क्योंकि उसका पावर हम नीचे लिख रहे हैं, पूरा का पूरा पावर नीचे लिख रहे हैं, तो ऊपर 1 बचेगा। होने से यहाँ पे x³ होगा और यहाँ पे उसका -2, ठीक है। होने से 1 है, 3 से 2 घटाए, होने से x का x ही बचेगा, क्योंकि 3 से 2 घटाए x, उस पावर 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ x² नहीं लिख रहे हैं तो ऊपर तो उसका पावर 0 बच रहा है ना, x का पावर 0 बच रहा है, और अगर x का पावर 0 बच रहा है तो उसका मान 1 होता है। अगर समझ में ना आ रहा तो यहाँ पर शॉर्ट में समझा सकता हूँ कि मैं यहाँ x² जो है 1 गुना x² होता है ना, तो उसी उसका पावर अगर हम नीचे ले आए तो ऊपर 1 बचा, तो उसी 1 को तो लिखा गया है शॉर्टकट में। अब आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वहाँ 2 था उससे हम नीचे पावर नीचे में माइनस दिए हैं, ठीक है। यहाँ किसी किसी में देखा ना, जो यहाँ पे होता है नीचे वाला उसका पावर ऊपर में माइनस होता है, और यहाँ पे जो यहाँ पे पावर ऊपर में है उसका नीचे में आकर माइनस होता है। यानी कि अगर ये x² देखिए पॉजिटिव है, यानी कि अगर हम इसे नीचे लिखना चाहें तो इसे हम x पावर -2 लिखेंगे, x पावर -2। जिस तरह से ऊपर में नीचे का जब ऊपर जाता है तो माइनस होता है, यहाँ +1 है तो ऊपर गया -1 हो गया। उसी तरह से अगर ऊपर का पॉजिटिव नीचे आता है तो होने से वो नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर में कोई नेगेटिव हो तो नीचे आकर वो पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप देख रहे हो कि अगर वो x पावर -2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम सीधे सीधे, हाँ इसे तो मैंने पहले समझा है ना, हाँ तो हम इसे x पावर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ये तो मैंने समझा ही दिया है। अब समझने की ज़रूरत है इसको, x³ x और ये y इसके साथ गुना है और y³। यहाँ देखिए x³ है और यहाँ पे x पावर 1 है, तो ये क्योंकि ये पावर कम है तो होने से ऊपर वो घटेगा। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं x³, यहाँ पे पावर 1 है -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पावर कम है, सॉरी हाँ यहाँ पे पावर ज़्यादा है, यानी कि नीचे ही घटेगा। अगर नीचे ही घटेगा तो हम इसे नीचे ही लिखेंगे, अगर ऊपर घटता तो हम गुना देके ऊपर ही लिखते हैं। तो ये क्यूब है और ये पावर 1 है -1, होने से देखिए x, या 3 से 1 घटाया 2 x², और यहाँ y 3 से 1 घटाया 2 x² y²। तो ये रहा इसका आंसर। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते थे। उसके लिए पहले आप ए वाले को समझिए। इसको देखिए हमने पावर घटाया था, ठीक है, पावर घटा कर किया था। लेकिन इसी को अगर हम गुणनखंड करके करें, देखिए x² है ना, तो x² का गुणनखंड x गुना x होगा, ठीक है। उसी तरह से x³ का गुणनखंड x गुना x होगा, है ना, क्योंकि यहाँ x³ है तो उसका 3 ठो गुणनखंड होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये x और ये x कट गया, ये x और ये x कट गया, यानी कि यहाँ ऊपर 1 बचा और यहाँ पे x, तो यहाँ पे 1/x होगा। इसके पहले हमने 1/x ही निकाला था, ये वाला है ना, और ये भी 1/x। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन सही होगा वो मैथ की सिचुएशन के हिसाब से होगा, ठीक है। आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग करें वो आंसर सही माना जाएगा। सेम टू सेम जो अभी किया इसके पहले, ये x³ y और xy³,
तो इसी को एक्स क्यूब का हमने गुणनखंड किया, एक्स गुना एक्स और वाई का वाई गुना वाई। सेम टू सेम एक्स है और वाई का गुणनखंड 3 बार, वाई गुने वाई। तो यहाँ आप एक्स और एक्स काट सकते हैं, यहाँ पे आप वाई और वाई काट सकते हैं। तो बच्चा क्या, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर होगा और वाई गुना वाई स्क्वायर होगा। तो हो गया आंसर। अब थोड़ा इसको मैंने पहले भी समझाया है, फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ एक्स और वाई का होल क्यूब है, तो आपसे सीधे सीधे इसे ब्रैकेट हटाकर एक्स क्यूब और वाई क्यूब लिख सकते हैं, सिंपल सा। सेम टू सेम अगर उसका अलग अलग स्क्वायर है और दोनों का अगर सेम, ध्यान दीजिएगा, सेम घातांक हो तो आप इसे एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ए क्यूब है तो आप दोनों में सेम घातांक लगा सकते हैं। यहाँ भी देखिए बाहर स्क्वायर है, अगर बाहर स्क्वायर है तो आप ब्रैकेट हटाकर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है। 1 मिनट, यहाँ पे एक्स के ऊपर वाई स्क्वायर है और वाई के ऊपर स्क्वायर है, तो आप इसे एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम अगर उसका दोनों बाहर में क्यूब है, दोनों में सेम ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में क्यूब है, तो आप इसे एक्स और वाई का होल क्यूब एक ही बार में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक मैथ करके देखें। यहाँ देखिए बी पावर एम है इंटू ए पावर एम है, बी पावर एम है। तो जैसा हमने यहाँ पर बताया अभी, ठीक है, अलग अलग कहा ऐसा कर सकते हैं। उसी के आधार पर देखिए बी पावर एम है गुना आप इसे ए पावर एम और यहाँ पे बी पावर एम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ बी पावर एम गुना है बीच में, क्योंकि गुना में ऊपर नीचे कटता है, तो ये और ये कट गया, बचा क्या, ए पावर एम। सिंपल है। आप इसे एक और तरीके से कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ भी पावर एम है, यहाँ भी पावर एम है, तो इसे एक ही में लिख सकते हैं हम, बी गुना ए बी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पावर एम है, यहाँ पावर एम है, तो इस पावर एम को एक ही बार बाहर पूरे ब्रैकेट के बाहर लिखा जा सकता है। तो ये बी कट गया, बचा केवल ए पावर एम। तो ए पावर एम, देखिए ये और ये ए, आंसर सही है। अब थोड़ा आखिरी वाला पार्ट समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे रूट है, ये पाँच रूट है, ये 8 है, मतलब ये जो यहाँ पे जो मूल निकलेगा वो 5 मूल निकलेगा। यहाँ देखिए ये √3 है, यानी कि यहाँ पे हाँ इसका मूल 3 निकलेगा, यानी सॉरी इसका 2 मूल होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है ना, मतलब इसका मूल एक ही बार में होगा, लेकिन यहाँ पे 5 मूल होगा, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा। पहले ये देखिए, अगर हम इस √3 को पावर में देना चाहें तो 3 है, तो ये पावर इसका 1/2 होगा, ठीक है। किसी भी मूल का पावर 1/2 ऐसा कुछ होता है, ऐसा ही होता है। यहाँ पे अगर कोई संख्या नहीं है, मतलब उसका मूल 2 ही है, ठीक है, उसका मूल 2 ही होता है, तो शायद इसे 2 रूट बोलते हैं, ठीक है, जो भी है मुझे नहीं पता। तो आप देखिए यहाँ देखिए ये 8 है, तो आप इसे 8 तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मूल है ये 5 है, तो हम इसे 1/5 ऐसे पावर दे सकते हैं, क्योंकि 5 मूल है तो 1/5। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 2 ही है, ये हमेशा 2 होगा, ठीक है। ये हमेशा अगर कोई संख्या ना हो तो यहाँ पे 2 ही होगा, लेकिन अगर कोई संख्या हो तो 2 के अलावा जो यहाँ पे है 5 है तो यहाँ पे 5 होगा, अगर 6 है तो इसका पावर में नीचे वही होगा, 6 है तो 6 होगा, 7 है तो 7 होगा। जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ पे 7 है, तो 7 के ऊपर पावर -2 है, ठीक है, लेकिन उसका मूल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, मतलब 2 है, तो वो 2 यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, मतलब हमेशा 2 होगा, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पर 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं था, इसलिए इसका पावर 2 हो गया, लेकिन इसका पावर पहले से ही था, इसलिए उसी पावर के नीचे लिखा जाएगा। तो ये 2 एकम 2 कट गया, बच्चा 7 पावर -1,
क्योंकि 2 से 2 एक बार में कटा, 7 पावर -1, ठीक है। तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 1/7, क्योंकि जो जिसका भी पावर ऊपर होता है और माइनस में होता है उससे हम नीचे लिख सकते हैं ना। यहाँ 7 पावर 1, तो यहाँ 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये वाला 16 है, पावर -3/2 है। अब 16, अब ये समझने की ज़रूरत है कि 16 का सबसे छोटा मूल क्या है, क्योंकि हमें इसे पावर में चेंज करना होगा, ठीक है। तो हमें इसका सबसे छोटा मूल में इसे चेंज करना होगा। सबसे छोटा मूल करें तो ये 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 है। समझ में ना आ रहा हो तो ये देखिए 16 है, ठीक है। 16 को हम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ऐसा लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। देखिए 2 पावर 4 है, तो हम इसे डायरेक्ट 2 पावर 4 लिख सकते हैं। इसीलिए हमने 16 को 2 पावर 4 लिखा। लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर पावर पहले से है ना, गुना -3/2 ये पहले से है, तो उसे देना नहीं भूलना है। तो ये 2 दूना 4 कटेगा, ये 2 लिखा, और ये 2 गुना -3 है तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और विस्तार से अगर करना चाहें 2 पावर -6, क्योंकि माइनस में है तो हमें पता है इसे नीचे लिखना है, तो 1 लिखा, 2 को पावर 6 लिखा, ठीक है। अब इसका मान और भी लगा सकते हैं, लेकिन इसे बाद में सीखेंगे। उसी तरह देखिए यहाँ 8 के ऊपर है, तो 8 का मूल क्या है, 8 का मूल है 2, तो हम इसे 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। और यहाँ देखिए यहाँ पावर 1/5 है, ठीक है। तो हम इसे एक ही बार में 2 का 3 पावर 5, 3/5 सॉरी पावर 3/5 ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा ना लिखकर डायरेक्ट आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी उसका पावर है, 1 मिनट, यहाँ पे हाँ 8 का 2 क्यूब और 1/5, हाँ ये ठीक है। ये इसके ऊपर पावर पहले से था 1/5 और 2 का क्यूब 2 क्यूब, ये पूरी तरह से सही है। तो 3 एकम 3/5, तो ये हो गया इस तरह से। बस आपको इतना ही समझना है। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो कोई करता नहीं है यार, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छा होगा अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलें तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।